Audio Jungle. Audio Jungle. साथियों, अभी 10 मार्च को 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, इन चुनावों में विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब में जो ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, और केवल ईवीएम में ही नहीं, जो शासन और प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनमें विशेषकर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स यानी कलेक्टर और एसपी, एसएसपी और पुलिस के और लोग शामिल हैं, इन सब ने जहां पे बीजेपी हार रही थी, वहां पर जबरदस्ती बीजेपी को जिताया और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो लोग थे, जो प्रत्याशी थे, उनको हराया। इसके विषय में आप सारे मीडिया के सारे साथी हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हैं, ऑडियोस भी वायरल हैं। वीडियोस तो आपने देखे हैं, ईवीएम कैसे कचरे के ढेर में मिल रही है, और किस तरह से बनारस में देखा कि 3 गाड़ियां ईवीएम को लेकर जा रही थी, जिनमें 2 निकल गई और 1 पकड़ में आ गई, और उसमें देखा आपने किस तरह से ईवीएम पकड़ी गई। इसके अलावा आपने वीडियोस देखी हैं कि लोग जो प्रिजाइडिंग जो पार्टी है, पोलिंग पार्टी, वो किस तरह से बिल्कुल रोड पे, सड़क पे हाथ में ईवीएम को लेके जा रही है, जबकि ये कोई नियम नहीं है। ईवीएम बहुत महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है, एक मशीन है। सारा रिजल्ट उस ईवीएम मशीन में है, जिसको लेकर ऐसे ही आम आदमी की तरह वो जा रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के। और मैं बताऊंगा कि ये सब क्या है, किस लिए हुआ है, वो सारी चीज बताऊंगा आपको। तो ये सारी चीज देखिए, आपने 2 ऑडियो बड़ी जबरदस्त तरीके से वायरल हैं, जिसमें एक कासमाबाद, जो गाजीपुर जनपद है, उसमें जहूराबाद विधानसभा के अंदर एक कासमाबाद इलाका है। मैं कासमाबाद इलाके में जिस दिन रैली हुई माननीय अखिलेश यादव जी की और ओम प्रकाश राजभर जी की, उस रैली में मैं मंच पर था। उस इलाके के एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी की जो ऑडियो वायरल है, मैं समझता हूं उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। हर चीज उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्लियर की है। उसमें साफ बताया कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में ईवीएम में धांधली की गई है, ईवीएम बदली गई। जब उससे कहा गया कि आपको शिकायत करनी चाहिए, तो उसने कहा भी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन एसओ मतलब स्टेशन ऑफिसर यानी दरोगा, जो थाना अध्यक्ष है, दिल्ली में एसएचओ बोलते हैं उसे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, लेकिन यहां पर एसओ बोलते हैं, जो थाना अध्यक्ष होता है उत्तर प्रदेश में। तो उसने कहा कि एसओ ने धमका दिया कि मास्टर जी, नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाओगे। और फिर उसने यह भी कहा कि वो कहते नहीं है, कर भी देते हैं, इसलिए हम चुप लगा के बच्चे भी तो पालने हैं। इसके बाद में उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम में यार जमा होती हैं, तो उसने कहा कि भाई जब 2 ईवीएम दी जाएंगी मुझे, और जो पहले से ही मैनिपुलेटेड ईवीएम है, वो ईवीएम ही जब हम स्ट्रांग रूम में जमा होंगे, तो गिनती तो उसी की होगी ना, तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ऊपर से चुनाव आयोग वो इस पूरे खेल में शामिल है। उसी के माध्यम से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको 2-2 ईवीएम दी गई, और एक ईवीएम जिसमें वोटें पड़ी हैं एक्चुअल में, उसकी गिनती ही नहीं हुई, वो स्ट्रांग रूम में जमा ही नहीं हुई, और वो मशीनें जमा हुई जो पहले से मैनिपुलेटेड थी, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए सारा खेल किया गया। उस ऑडियो से सारी चीजें क्लियर है। इसके अलावा जो और चीजें हुई हैं साथियों, एक बिजनौर क्षेत्र का एक ऑडियो आपके सामने हो रहा होगा कि जो वहां पे बढ़ापुर विधानसभा से जो विधायक जीता है, उसका एक आदमी और 2 और लोग हैं, उनके बीच की वार्तालाप है, और उसमें बहुत स्पष्ट उसने कहा है कि जब हम बढ़ापुर से जीत गए, तो हम और विधायक जी दूसरे में गए, तो नेटवर वाली में गए, नूरपुर वाली में, उधर हम गए। जाके जब वहां पूछा तो देखा वहां पे हमने फिर उनको फोन करवाया, विधायक जी से चीफ सेक्रेटरी को, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुख्य सचिव है, उसको फोन किया। उसने डीएम को कहा, और फिर डीएम ने वो 2 सीटें जिन पे बीजेपी हार रही थी, कलेक्टर के माध्यम से उनको जीता हुआ घोषित करवाया गया। शायद एक में 290 वोट के आसपास और एक में
206 के लगभग वोट हैं, इतने ही अंतर से वो। तीसरी सीट के लिए भी कहा गया, लेकिन कलेक्टर ने कहा भाई बहुत लंबी जीत वो है, अंतर 10-15 हजार का अंतर है, उसे कहां से ठीक करूंगा मैं। ये सारी चीजें उन ऑडियो में आ रही हैं, क्लियर आ रही हैं। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, और जो वर्तमान सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है और जो सरकार पंजाब में है, ये जनता के मत से चुनकर नहीं आई। ईवीएम में चुनाव आयोग के द्वारा बेईमानी करके, धांधली करके, गड़बड़ी करके उनको सत्ता में लाया गया है। यह साधारण बात नहीं है साथियों। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं, 15 से 16 करोड़ मतदाता हैं। उनके साथ छल है, ये उनके साथ धोखा है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे महाभारत में चीरहरण आपने सुना होगा। ये चीरहरण नहीं है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। इस देश के संविधान को पैरों तले कुचलना है। अफसोस, इस देश की तमाम न्यायपालिका, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सब बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर की तरह बैठे हुए हैं। ना उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना उन्हें कुछ सुनाई देता है, ना ही वो कुछ बोलते हैं। ये स्थिति आज की तारीख में है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति है। जो वीडियो आपको दिखाई देती हैं, जो ऑडियो आप सबको, आम आदमी को सुनाई देती हैं, क्या उन्हें सुनाई नहीं देती? रही इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन जो इस बेईमानी में पूरी में शामिल है, जो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, उससे बात ही क्या करनी है, उसके विषय में बात ही क्या करनी है। यह सब कुछ हुआ है, और एक नहीं बड़े पैमाने पर यह चीजें लगातार आ रही हैं। इसके लिए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, जो सरकार अब बनी है उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, और दोबारा से चुनाव कराया जाए बैलेट पेपर से, और ईवीएम को हमेशा के लिए इस देश की चुनावी प्रक्रिया से हटाया जाए, और सारे चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हों, और एक ही दिन में चुनाव हों, और चुनाव की वोटिंग जिस तरह से जिस समय बंद हो जाए, उसके 3-4 घंटे बाद ही तुरंत काउंटिंग शुरू होनी चाहिए। सारी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहीं किसी कोने से देखे, वो उस पर उंगली ना उठा सके। ये सारी चीज होनी चाहिए। इसी बात को लेकर हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी आने वाले समय में बहुत जल्दी हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और ये वीडियो जहां तक भी पहुंच रही है, मैं जानता हूं करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि जो भी ईवीएम के ऊपर मैंने सारी डिटेल बताई है पहले से भी, वो सब चीज करोड़ों लोगों ने देखी है। मैं उन्हीं सब लोगों से निवेदन करता हूं, देश के लोगों से निवेदन करता हूं, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, और न्यायपालिका से गुहार करनी है कि जो संविधान को बचाने की, रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज उस जिम्मेदारी को निभाएं, और उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो चुनाव हैं, इनको कैंसिल करके, ईवीएम को हमेशा से खत्म करके आप दोबारा से चुनाव कराएं। इसमें जो हम लोग करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। केंद्र लेवल से लेकर, यानी राजधानी दिल्ली से लेकर हर प्रदेश की राजधानी में, हर मंडल में, हर जिले स्तर पर, लोकसभा और विधानसभा स्तर पर और तहसील स्तर तक पूरा आंदोलन होगा। लंबा आंदोलन चलेगा, लेकिन हम इस आंदोलन को पूरी ताकत से करेंगे। जितना भी हम में दम है, मैं आप सबके माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से, जो जितने भी लोग इस वीडियोस को देखें, उन सबसे निवेदन करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और इस आंदोलन में हमारा साथ दें। तन, मन और धन हर तरह से इस आंदोलन में साथ दें साथियों। अगर यह आंदोलन लड़ा नहीं गया, ईवीएम को इस चुनावी प्रक्रिया से निकाला नहीं गया, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2024 के चुनाव की कह नहीं सकता, हो सकता ना भी हो लोकसभा का, लेकिन अगर हो भी गया तो लिख लेना मेरी बात आप, 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार,
इस देश में राजतंत्र स्थापित करेगी, देश के संविधान को खत्म करेगी और जो संविधान मनुस्मृति पर आधारित है उसे वो लोग लागू करेंगे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, छोटे हों या बड़े हों, देश में कहीं भी हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम इसके अलावा हम लेटर भी उनको भेजेंगे, लेकिन लेटर ना भी मिले तो इस मीडिया के माध्यम से मेरी उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, हमारी पार्टी का कोई अपना पर्सनल आंदोलन नहीं है, हमारे साथियों का, यह देश को बचाने का आंदोलन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का आंदोलन है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ईवीएम को नहीं उखाड़ के फेंका, बीजेपी को नहीं उखाड़ के फेंका जा सकता, और 2024 के बाद इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र स्थापित होगा, और फिर ना आपकी बच्चे सलामत रहेंगे, ना आपकी शिक्षा, ना रोजगार, कुछ नहीं। आज ही आपकी क्या हालत है वो सब देख रहे हैं आप। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे राज्य पार्टियां हो, छोटी हो बड़ी, सबसे निवेदन है इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। 2 अप्रैल को अंबेडकर भवन दिल्ली में, नई दिल्ली में आइए, रानी झांसी रोड पर। इसके अलावा साथियों, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो सारे सामाजिक संगठन, उनसे निवेदन है, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी निवेदन है, इस महा आंदोलन में साथ दीजिए। यह आंदोलन हम पूरे देश में करेंगे, हर जिले में करेंगे, हर राजधानी में करेंगे, प्रदेश में, केंद्र में होगा, हर स्तर पर होगा, डिसाइड होगा सबसे बात करने के बाद। तो क्या अभी तक सर जो आपके गठबंधन के दल है उनसे सहमति नहीं बनी है इस आंदोलन? नहीं, सहमति की बात तो तब होगी ना कि जब हम बात करेंगे। अभी उनसे बात नहीं हुई है, पहले सारी चीजें देख लें, सारे आकलन कर लें हम, उसके बाद में हम ये सारे कार्यक्रम करेंगे, उनसे मिलेंगे बाकायदा। और इस बीच में मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, इसको जरूर रिकॉर्ड करें, कि इस बीच में, क्योंकि 2 तारीख को अब हमने मीटिंग रखी है, सभी देश भर से जो भी लोग आएंगे, उससे पहले हम लोग इस बात को बाकायदा चुनाव आयोग को भी एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम एक उनको अपना जो सारी स्थिति है इन सब चीजों का आकलन करते हुए उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात पहुंचाएंगे। ईवीएम की बात कर रहे हैं आप, ये क्यों नहीं मान रहे कि हमें उतनी वोट नहीं मिले कि हम लोग जीत जाए? नहीं, कैसे मैं मान लूं? आप कैसे, आप अरुण जी कैसे कह रहे हैं इस बात? नहीं, बिल्कुल ईवीएम बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा चुनाव सुधार भी, चुनाव देखिए, चुनाव सुधार की बड़ी प्रक्रिया है, चुनाव सुधार में कई चीज होनी है, लेकिन ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। और साथ में एक ही दिन में, एक ही फेज में चुनाव हो और तुरंत बाद उसके गिनती शुरू हो, ये मेन हमारी मांगे हैं। इसके अलावा और जो चीजें हुई हैं, देखिए बेईमानी कितने स्तर पर हुई है इस बार चुनाव आयोग, ये तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, बहुत लोगों की वोटें काटी गई हैं, एक बूथ से 50 से लेकर 100 लोगों की वोटें काटी गई हैं। और आपने देखा होगा कि जब पहले फेज की जो पोलिंग हुई 10 फरवरी को, उस दिन बाकायदा एनडीटीवी ने दिखाया कि यहां पे जो आपका हाथरस के पास इगलास है, इगलास में एक गांव की 700-800 वोट काट दी गई। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों से भी, जिन लोगों की ये वीडियो, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको वायरल कीजिए, जहां जहां भी, जिस गांव में भी, जिस बूथ पर भी जिन लोगों की वोटें काटी गई हैं, जिनके पास में उनके वोटर आई कार्ड हैं, वो सारे लोग हमें बताएं, इंफॉर्मेशन हमें दें। जो मैंने नंबर बताया है 7840868666, उस पर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें कि हमारी वोट काटी गई, वो सब कुछ लिख के हमें बताएं। ये सारी की सारी चीजें, हम इसमें कई चीजें शामिल हैं। सर, इस दौर में जहां भारतीय जनता पार्टी का तमाम जगह पे कब्जा है, यहाँ पे ईवीएम हटवाना संभव है? देखिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां पे हजारों सालों की व्यवस्था चलती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो व्यवस्था खत्म हो सकती है। 3500 साल की व्यवस्था बाबा साहब ने एक झटके में, जब आया उनका मौका, कलम से साफ कर दी, संविधान बनाया और देश की 3500 साल की जो घृणित व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आपकी नीयत साफ हो, आप ईमानदार हो, लड़ने का हौसला हो, आप में जज्बा हो और ईमानदारी से लड़ाई लड़ें। अगर आप लड़ने से पहले ही हार जाएं, उसका कोई इलाज नहीं है। हर चीज का इलाज है। हम मानते हैं कि जन आंदोलन खड़ा होगा तो यह सरकार ही, देश की संसद ही, जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है उसमें संशोधन करके ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर स्थापित करेगी। और अगर नहीं करती है
तो मैं मानता हूं कि इस देश की अदालतें अभी जिंदा हैं और हम उन अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हम गुहार लगाएंगे कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए न्याय करें और इस देश की आम जनता को न्याय दिलाएं, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर। वैसे भी मैं एक बात कहता हूं कि ईवीएम जो मशीन है, ईवीएम मशीन किस तरह से काम करती है किसी को मालूम नहीं है। भाई बटन दबाना, लाल बत्ती का जल जाना, केवल वोट डालना नहीं हो गया। जिस देश के पढ़े लिखे लोग, मैं तो बार बार कहता हूं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के तमाम जजेस, सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके अलावा कोई नहीं जानता एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बाकी इस देश की आधी से अनपढ़, आधी से अधिक अनपढ़ आबादी, कोई नहीं जानता कि ईवीएम कैसे काम करती, फिर कैसे चल रही है। और जब 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में खुद कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, फिर क्यों ईवीएम जारी है। और इसके अलावा हम आपको बाकायदा आने वाले समय में हम आपको सूचना देंगे, आपको बुलाएंगे, आपके माध्यम से कवर कराएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाएंगे कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, सेटिंग कैसे होती है, कैसे उसकी प्रोग्रामिंग होती है, और इसके अलावा वीवीपैट में भी कितनी गड़बड़ी कैसे होती है, सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। कोशिश करेंगे हर जिले में उस डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्हला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।